नमस्कार। समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, नवंबर तक दिया जाएगा देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टला। मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता दिल्ली से भोपाल लौटे। प्रदेश में कल से शुरू होगा किल कोरोना अभियान। अब तक 13,500 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। केंद्र सरकार की बचत बॉन्ड योजना कल से होगी शुरू। पहली छमाही में मिलेगा 7% से ज्यादा ब्याज। और मानसून का दौर जारी, आधा दर्जन जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर महीने तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। आज राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाए, यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू की गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीबों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे 2 गज दूरी का पालन करते रहें और गमछा, फेस कवर, मास्क का हमेशा उपयोग करें। राज्य मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज सुबह दिल्ली से भोपाल लौट आए हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल 1-2 दिन टल गया है। उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी लौटे हैं। श्री चौहान की 2 दिनों तक भाजपा के केंद्रीय नेताओं से चर्चा हुई, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम फैसला फिलहाल नहीं हो पाया है। इस बीच कल दोपहर अचानक दिल्ली पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अभी दिल्ली में रुके हुए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी कुछ बातों पर अभी भी चर्चा चल रही है। गौरतलब है कि 20 मार्च को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और 23 मार्च को श्री चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके पूरे 1 माह बाद अप्रैल में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाकर श्री चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। तब से मंत्रिमंडल का विस्तार विभिन्न कारणों से लगातार टल रहा है। प्रदेश में कल से कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू हो रहा है। अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और अन्य बीमारियों के लिए भी आम लोगों की जांच की जाएगी। इस 15 दिवसीय अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे और प्रतिदिन 15,000 से 20,000 नमूने एकत्र किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में परीक्षण क्षमता को 4,000 से बढ़ाकर प्रति 10 लाख लोगों पर 8,000 किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 13,500 से अधिक हो गई है। वहीं इनमें से 10,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। सीहोर जिले में 4 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 15 हो गई है। उधर मुरैना शहर में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस के माध्यम से 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर मास्क और हैंड वॉश वितरित किए जा रहे हैं। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह कुशवाहा ने बताया कि लॉकडाउन किया गया है उसका आज करीब 200 पुलिस का वितरण किया गया है। जो पहले पहली शिफ्ट रहेगी 6 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर रात को 10 बजे 6 मोबाइल चलाई गई है। 6 मोबाइल पहली शिफ्ट चलेंगे, 6 मोबाइल सेकंड शिफ्ट में चलेंगे। कोरोना के जो निकले हुए हैं कोविड-19 के जो लगातार प्रकरण बढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों के द्वारा एक मुहिम भी चलाई जा रही है। पूरा मार्केट बंद कराया गया है। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
केंद्र सरकार ने कल से बचत बॉन्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस 7 वर्षीय योजना में बॉन्ड पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस योजना में मिलने वाले ब्याज पर कर देना होगा। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक जितनी राशि चाहे निवेश कर सकता है। इस बचत बॉन्ड पर प्रतिवर्ष 2 बार ब्याज दिया जाएगा। 1 जनवरी 2021 को देय ब्याज 7.10% रहेगा। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उमरिया, डिंडौरी, कटनी, बालाघाट, रायसेन जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में सीहोर जिले में 13 मिलीमीटर से अधिक औसत वर्षा दर्ज की गई। उज्जैन में अब तक 196 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। होशंगाबाद जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य की भाजपा सरकार को आउटसोर्स सरकार कहा है। भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आज संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 100 दिन की सरकार के बाद भी मंत्रिमंडल का ठीक से गठन नहीं हो सका है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों के बड़ी संख्या में तबादले किए जाने और किसानों के कर्ज माफ नहीं होने के भी आरोप लगाए। भारत की औषधि महानियंत्रक ने हैदराबाद की एक कंपनी द्वारा तैयार कोविड के टीके के मरीजों पर परीक्षण की अनुमति दे दी है। इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर किया गया है। इस टीके का परीक्षण अगले महीने शुरू होगा, जो 2 चरणों में होगा। कोवैक्सीन नाम का ये टीका अब तक किए गए परीक्षणों में सफल रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल प्रदेश की राज्यपाल के रूप में शपथ लेने की संभावना है। राज्यपाल लालजी टंडन के बीमार होने के कारण उन्हें प्रदेश का प्रभार भी सौंपा गया है। शाजापुर जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली तिमाही में 70% की उपलब्धि हासिल की गई है। इसमें अब तक 1,500 से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त मुख्य संगठक रजनीश हरबंश सिंह कल भोपाल में पदभार ग्रहण करेंगे। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस जीपी सिंघल को राज्य भूमि सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया है। छतरपुर जिले के ग्राम खैरी में स्वसहायता समूह की महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे आजीविका मिशन से जुड़ सके। सीहोर जिले स्थित नदियों से रेत खनन पर 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, नवंबर तक दिया जाएगा देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टला। मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता दिल्ली से भोपाल लौटे। प्रदेश में कल से शुरू होगा किल कोरोना अभियान। अब तक 13,500 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। केंद्र सरकार की बचत बॉन्ड योजना कल से